या इलाही पूरा ये अरमान हो जाए, सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, खुल्द जिसके नाम पर कुर्बान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, खुल्द जिसके नाम पर कुर्बान हो जाए। हजरात, अच्छी शायरी, उम्दा ख्याल, फिक्र नजर की फहम फरासत तक के तमाम तर आईने की रुख आप हजरात की समातों के करीब से करीब तर किया। जनाब मोहतरम हजरत शायर इस्लाम मुर्शिद रजा बनारसी ने अच्छा माहौल में नबी की नात पढ़ते हैं, मगर कभी कभी ज्यादा पढ़ देते हैं, है कि नहीं। बनारस के एक शायर के एक मुशायरे में एक शायरी हो रही थी। एक शायर ने तकरीबन 12 कलाम पढ़ दिए और 12 कलाम पढ़ के एक गिलास पानी मांगा। एक बुढ़ा भोंपली लेके उठा, कहा खबरदार इसको पानी मत देना वरना ये फिर 12 कलाम पढ़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो पर इन्होंने इत्तेफाक किया। बहुत अच्छा पढ़ते हैं वाकई। अल्लाह ताला इनकी आवाज में और बरकतें मजीद चाशनी अता फरमाए, मिठास अता फरमाए। हज़रत वक्त इतना कम है, कुछ बात नहीं की जा सकती। मंजूर मिल्लत सरकार की बात चल रही थी, उलमाए किराम की एक अजीम आमद का हसीन सिलसिला शुरू है, अभी तक शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाए स्टेज मोहब्बत पर ऐसे ऐसे अजीम हस्तियों की तशरीफ आवरी है कि इनका नाम जब मेरे होंठों पे आता है तो गुलाब की पंखुड़ियां भी मेरे लब को सलाम करते हैं। इससे बड़ा कोई जुमला मेरे पास नहीं है इन बुजुर्गों के लिए, इनकी अजमतों की छतरियां लेकर आप हजरात के समातों के करीब एक शेर पढ़ता हूं। आप हजरात सुनने को तैयार हैं तो एक बार बुलंद आवाज से अपना हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। देखिए स्टेज मोहब्बत पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जिनकी मेहनतों की वजह से, जिनकी काविशों के बावजूद आज सरजमीन इकामत में इल्म मुस्तफा का चिराग जल रहा है। ये शम्मा दिन ब दिन सूरज के मानिंद अपना शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। उन अजीम हस्तियों का नाम आप 1 मिनट में सुन लीजिए। जनाब मोहतरम उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी सफीर अहमद साहब किबला सिद्दीकी, कारी खुशलान हजरत कारी राहत हुसैन साहब, हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब किबला रज़वी, हजरत अल्लामा मुफ्ती काशिफ रजा साहब, हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब, हजरत मौलाना अल्लामा मुर्शिद अली मिसवाई साहब किबला, हजरत मौलाना इकबाल साहब, हजरत कारी इम्तियाज साहब। इन तमाम बुजुर्गों की दुआएं हैं जो आज हर साल आपके खूबसूरत दस्तरखान पर इल्म हिकमत की ये खाने सजा करते हैं, कभी 5 की शक्ल में, कभी 10 की शक्ल में। मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर हिंदुस्तान के एक अजीम आलिम दीन जमात अहले सुन्नत का एक कदावर और खूबसूरत मुमताज खतीब की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करूं। नात का एक मतला सुन लीजिए। एक शायर कहते हैं जब सरकार की बात आती है, हम गुलामान मुस्तफा की बात जब आती है, तो एक शायर ने कहा कि दयारे खुल्द आका के वफादारी से मिलता है, ये सरमाया फकत किस्मत की बेदारी से मिलता है। हकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अयूब अंसारी से मिलता है। नजर से देखने वालों बताओ क्या, मेरा शजरा अबू अयूब अंसारी से मिलता है। जब एक शायर ने ये शायरी कर डाली तो जौनपुर का एक शायर उठता है, कहता है कि कीजिए जिक्रे शहे लौलाक उठते बैठते, चूमिए शहरे नबी की खाक उठते बैठते, ख्वाब में सरकार के दीदार की ख्वाहिश गर, पढ़ते रहिए बस दरूद पाक उठते बैठते, पढ़ते रहिए बस दरूद पाक उठते बैठते। जब तमाम तर शोरा की जहन साजी होती है, सुभान अल्लाह, तमाम तर शोरा की जहन साजी होती है, सुभान अल्लाह। आइए हजरत तशरीफ रखें, माशाअल्लाह बड़े बड़े इल्म हिकमत के चट्टान की आमद हो रही है, अल्लाह का करम है, सुभान अल्लाह। हजरत तमाम तर जब खोला ख्याल शोरा की ख्याल का जमा किया, हजरत कारी सफीर जैसे किबला खूबसूरत उस्ताद के कदमों का बोसा लिया। अरे ये तो वो उस्ताद हैं जिनके बारे में जमाल अख्तर कहता है कि मुकर्रिर हो, कि शायर हो, कि हाफिज हो, कि मौलाना, जो है शागिर्द इनके इनफरादी शान रखते हैं। आपकी जमात का एक खूबसूरत सम्मा की बात कर रहा हूं। एक बार हुजूर कारी सफीर साहब किबला के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। मुकद्दिर हो कि शायर हो कि हाफिज हो कि मौलाना, जो है शागिर्द इनके इनफरादी शान रखते हैं। नवाजा है खुदाए पाक ने ये कारी साहब को, हजारों में भी रहकर ये अपनी अलग पहचान रखते हैं, हजारों में भी रहकर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हजरत ये तमाम तर शोरा के जब ख्याल के जमा किया तो मेरे निजामत के सर से एक शेर निकला है। अब वो शेर सुन लें, समझ में आ जाएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं आएगा तो और जोर से बोलिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि पसंद नहीं आया। या बात याद रखिएगा, आप बोले ना बोले मुझे यकीन है फरिश्ते सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। बस एक शेर सुने हजरत, तैयार हैं आप लोग, सुनाएं जरा, हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार मेरे खानदान वाले जरा आप लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। भाई समीनुद्दीन साहब किबला, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, किनका नाम लूं किनको छोड़ दो, सब मेरे बड़े हैं।
खुलकर जरूर बरसेगी रहमत रसूल की। मैंने अभी तक दाद नहीं मांगा आपसे, कभी दाद नहीं मांगा, न इसके मैं ख्वाहिश रखता हूं। अरे जिनको देना होगा दे देंगे। सुभान अल्लाह। खुलकर जरूर बरसेगी रहमत रसूल की। क्यों? क्योंकि हर उम्मती को होगी जरूरत रसूल की। नहीं, शेर समझ में नहीं आया, लगता है आपको समझ में नहीं आया। बारगाह में मुअद्दब खड़ा हूं, खुदा की कसम मुझे आज डर नहीं है, जिधर गिरूं उधर संभालने वाले मौजूद हैं। खुलकर जरूर बरसेगी रहमत रसूल की। ये शेर जहां पढ़ता हूं, इस शेर में इतनी ताकत है कि पत्थरों में धूप उग जाए, पानी में जलजला आ जाए, जमीन कांपने लगे, आसमान ढूंढ कर सुभान अल्लाह कहे। इसलिए कि मैं किसी और की तारीफ नहीं, मुस्तफा की तारीफ कर रहा हूं। जिसको मुझसे प्यार होगा मुझको दिखाने के लिए मत बोलना, जिसको नबी से प्यार होगा नबी को मनाने के लिए बोल लेना। तरह से एक बार कह दो सुभान अल्लाह। खुलकर जरूर बरसेगी रहमत रसूल की। हर उम्मती को होगी जरूरत रसूल की। अरे शर्मा के मुंह छुपाने लगा 14वीं का चांद, देखी जब उसने गौर से सूरत रसूल की। शर्मा के मुंह छुपाने लगा 14वीं का चांद, देखी जब उसने गौर से सूरत रसूल की। हजरात, मेरे पास दो अजीम मेहमान हैं, शायर इस्लाम जनाब मोहतरम हजरत जियाउल इस्लाम जिया गुड्डावी, शायर इस्लाम जनाब मोहतरम फरहत मधुपुरी। लेकिन मैं इन दोनों को अपने निजामत के सामने वाले जो दिल पे जेब रहता है उसमें थोड़ी देर के लिए डालता हूं, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात हो जाए। जानते हैं, सियासत हो, खिताबत हो, ऐवाने समाजियत हो, जहां जाए हजरतुल अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब किबला की खूबसूरत रानाइयां रक्स करती नजर आती हैं। हिंदुस्तान का एक अजीम शहर बनारस की जमीन पर रहने वाला वो ले जाओ जो पूरे मुल्क के जलसों को आबाद इसलिए नहीं कर रहा है कि इनकी आवाज अच्छी है, इनका अंदाज अच्छा है, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी है, बल्कि इसलिए कर रहा है कि एक आलिम दीन है, मुस्तफा के दीन के खूबसूरत नाशिर हैं, खिताबत के जुमलों का ऐसा दरिया बहाते हैं जो उसमें डुबकी लगाता है, मदीने शरीफ की यादें ताजा हो जाती हैं। और अगर यारों 5 मिनट नहीं, हजरत की 50 मिनट की कोई तकरीर सुन ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं सुबह में उसे घर का पता नहीं, मदीने शरीफ का रास्ता नजर आने लगेगा। आइए उसी आजीम आलिम दीन की बारगाह में मैदान खिताबत की उस सूरमे से मुलाकात कराता हूं जो जमीन पर होता है तो हमारे दिल को सुकून बनता है, तो आसमान पर होता है तो मैदान खिताबत का वो चमकता सूरज बनता है जिसकी रोशनी में मजहब इस्लाम के अरकान मोहब्बतों के माहौल में आ जाते हैं। आइए बिला ताखीर खतीबुल मुल्क मलिकुल खुतबा समाजतुल हिंद हजरतुल अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब किबला दामत बरकातुल आलिया के मुकद्दस बारगाह में चले। पहले हाथ उठाकर नारा लगाएं। आप लोग उसको बेवकूफ समझे हैं, पहले आप लोग उठाइए तब लगाएंगे नारा। ऐसे नहीं, नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आपको देना है, लेकिन पहले हाथ को उठा लीजिए, इस्लाम का झंडा बना लीजिए। अच्छा इधर देखिए, इधर का क्या हाल है भाई? मेरे तरफ में 2 ही चश्मा है मेरे पास। नारे तकबीर! माशाअल्लाह, हाथ उठ गए, आवाज उठ जाए तो खुदा की कसम आने वाली मुसीबत मेरे सर से उठ जाए। नारे तकबीर! जरा मोहब्बत के साथ इस तरह बोलिए कि सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ से यहां आ जाए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! नहीं खड़ी हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। सदका इना आया का दे छे ऐन इज इल्म अमल, अफ़्व इरफा आफियत हम सब गदा के वास्ते। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इब्निहि गौसिल अअज़म व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए किराम, हाज़िरीन उर्स, खुसूसियत के साथ शहज़ादा मंजूर मिल्लत हज़रत सैयद शाह अजीजुल हक साहब क़िबला सुहरवर्दी और उनके दोनों शहजादगान काफी दिनों के बाद कामत की सरजमीन पर इस उर्से मुबारक की तक़रीब सईद में हाजिरी का मौका मयस्सर आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि साहिब उर्स के उर्से चहलुम के मौके पर हजरत सैयद साहब क़िबला ने, जो शहजादे हैं साहिब मज़ार के, मुझे पहली मर्तबा यहां हाजिर होने का हुक्म सादिर फरमाया था, हाजिर हुआ था।
आज ये ठाठे मारता हुआ अकीदतमंदों का समंदर, आसमान से बरसता हुआ नूर, जामिया की फलकबोस इमारत देखने के बाद यकीन हो चला है कि अल्लाह वालों की शान यही होती है कि जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, और जहां बैठे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला। जंगल में आज इश्क़ रसूल का मंगल नजर आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है अकीदतमंदों का ये जम्बे गफीर देखकर। सोहरवर्दी फैजान हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमतु व रिज़वान आज अपने फैज, अपना जूद, अपने करम का बाड़ा हजरत शाह मंजूरुल हक अलैहि रहमतु व रिज़वान के हाथों से हमें और आपको अता फरमा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है। इन सखीदाता, इन अल्लाह वालों की शान अता को देखकर झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता, और जिसका साया है सारे आलम पर, उसका साया नजर नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हजरत कारी सफीरुद्दीन साहब जो सदर मुदर्रिस हैं इस जामिया के, उलमाए किराम की एक टीम के साथ हजरत सैयद शाह मंजूरुल हक सोहरवर्दी अलैहि रहमतु व रिज़वान के दीनी मिशन को, इस्लामी मिशन को, रूहानी मिशन को, इनके आबाओ अजदाद के मिशन को, इस खानवादे के मिशन को बड़ी सच्चाई और दयानत के साथ चला रहे हैं। और इसी फहरिस्त में मेरी भी एक नेकी शामिल है जिसका नाम है हजरत कारी राहत पलामवी, जो इस इदारे के मुदर्रिस हैं। इनकी खिदमत में ये जो कुछ खिदमत करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% उसमें हमारा हिस्सा है। इसलिए कि इन दोनों भाइयों को, चाहे वो मौलाना हसीबुल्लाह साहब कादिरी हो या हजरत राहत पलामवी हो, इन दोनों को मैंने अपने साथ रखकर कोशिश की जहां तक मेरे बुजुर्गों की निस्बत का फैज इन्हें मिल सका, कोशिश ये की कि ये चरखे सुन्नियत के सितारे हो जाएं। आज इनका कलाम सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो भी मेहनत की थी ये वसूल हो गई। हज़रात, मेरे पीछे दो बेहतरीन तरन्नुम के शाहकार बैठे हैं, मगर मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर 2-3 शेर आप लोग समाप्त कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक साहब कह रहे थे क़यामगाह पे कि आजकल मुशायरा लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन मुशायरे में भी उन्हीं शोरा को ज्यादा सुनते हैं जिनकी तान बड़ी लंबी होती है। तो अब मैं बहुत परेशान हूं कि हमारे पास कोई लंबी तान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम भी इसी ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं ये चाहता हूं, रजब शरीफ का महीना है, इस महीने को खुसूसियत हासिल है हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिज़वान से निस्बत हासिल है इस महीने को। इसलिए चंद शेर ताजा तरीन सरकार गरीब नवाज के मनकबत के हाजिर है, मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ की नजर पेश कर ले।
सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर मुलाजा फरमाइए, नाज़िम इजलास तो इस तरह अल्लाह ने इनको कैंची वाली ज़बान अता फरमाई है कि ये अगर चाहें तो मिनटों सेकंडों में, वो तो खैरियत कहिए कि सिर्फ उलमा और शोरा को इन्होंने खुराक बनाया, हम मुकर्रिरीन को छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि 500 और 1000 का नोट और 10 के नोट, ये सारी चीजें हैं। अब उसका क्या कोई जिक्र करे जो कौड़ी का तीन हो। अल्लाह ताला हमारे नाज़िम इजलास को सलामत रखे। मतलब हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए। हर जर्रे अजमेर चमकता ही रहेगा, हर जर्रे अजमेर चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर जर्रे अजमेर चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। गुलशन अली का है ये महकता ही, महकता ही रहेगा। गुलशन अली का है ये महकता ही रहेगा, गुलशन अली का है ये महकता ही रहेगा। रोके से किसी के न रुका है न रुकेगा, रोके से किसी के न रुका है न रुकेगा, रोके से किसी के न रुका है न रुकेगा। सदका मेरे रसूल का बटता ही रहेगा, सदका मेरे रसूल का बटता ही रहेगा, सदका मेरे रसूल का बटता ही रहेगा। और ये शेर कौसर का जाम इनके फकीरों को मिलेगा, कौसर का जाम इनके फकीरों को मिलेगा, फकीरों को मिलेगा, फकीरों को मिलेगा। कौसर का जाम मिलेंगे फकीरों को मिलेगा, फकीरों को मिलेगा। हर दुश्मन रसूल तरसता ही रहे, हर दुश्मन रसूल तरसता ही रहेगा, हर दुश्मन रसूल तरसता ही रहेगा। और नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हाथ को उठा ले, नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, उर्से मुक़द्दस। आप हजरात ने मेरे पीरो मुर्शिद, आलम के सबसे बड़े मुर्शिद सैयदना सरकार ताजो शरिया का जिक्र किया है, तो बगैर हजरत की शान में कुछ कहे आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझता। हिस्से में जिसके उल्फते अख्तर रज़ा नहीं, 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 बुग़्ज़ो हसद की आग में जलता ही रहे। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुग़्ज़ो हसद की आग में जलता ही रहेगा, और रज़वी पे फैज़े ताजु शरिया में दोस्तों, रज़वी पे फैज़े ताजु शरिया में दोस्तों, बनकर नकीब दीन चमकता ही रहेगा, बन के नकीब दीन चमकता ही रहेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी, ये इतना बड़ा शरफ है, इतनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह वाला चाहे अपनी दरगाह में हो या अपनी खानकाह में हो, एक मर्तबा मुस्कुराकर उसने अपने हाजिर बाश को देख लिया तो यकीन जानो दावे के साथ दिलशाद अहमद रज़वी ऐलान करता है, अगर किसी खुदा वाले की नजर हम जैसे गुनहगार पर मुस्कुरा करके पड़ गई तो परवरदिगारे आलम उसी लम्हा उसकी मग़फ़िरत का ऐलान करते थे, उसी लम्हा उसकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देता है, उसी लम्हा उसको बख्श दिया जाता है, उसी लम्हा उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि हम और आज एक ऐसी सोहरवर्दी खानवादे के शहजादे की बारगाह में बैठे हैं जो बड़ी खूबियों का हामिल है। एक तरफ निस्बत सोहरवर्द है और दूसरी तरफ निस्बत फातिमी है, आले रसूल भी हैं, सैयदजादे भी हैं, मुस्तफा की औलाद भी हैं, नबी के गुलशन से फूल भी हैं, औलादे गौसे आजम भी हैं, सरकारे गौसे आजम के खानवादे के चिराग भी हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, फातिमी भी हैं। खुदा की कसम ये वो अल्लाह वाले हैं कि अगर एक मर्तबा अपनी कब्र अनवर से मुस्कुरा करके तबस्सुम की निगाह डाल दें तो परवरदिगार इन तमाम हाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। बगदाद की सरजमीन पर एक बुजुर्ग रहे हैं जिसका नाम है हजरत ख्वाजा मारूफ करखी। भाई देखो, मैं मुदर्रिस आदमी हूं और मुदर्रिस जो होता है वो इस बात का मुतमन्नी होता है कि हम जिसे दर्स दे रहे हैं आया वो मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो अब एक मर्तबा मैं आपसे पूछ लूं कि बातें मेरी समझ में आ रही हैं? आ रही हैं? मैं कहानी नहीं बयान कर रहा हूं, मैं इरफानी जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं, रूहानी पैगाम आपको सुना रहा हूं, रूहानी इनायात जो हजरत शाह मंजूरुल हक अलैहि रहमतो व रिज़वान अपनी कब्र अनवर से मुस्कुरा मुस्कुरा के अता फरमा रहे हैं, ये जाम आप तक पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्क इतना है कि वो पर्दे के अंदर बैठे हैं और मेंबर पर बैठने वाले के जरिए से ज़बान दिलशाद अहमद रज़वी की है, पैगाम हजरत मंजूर सोहरवर्दी का है। हजरत ख्वाजा मारूफ करखी बगदाद शरीफ की सरजमीन के उन फुकरा में से हैं जो गौसे आजम के पीर के पीर के पीर के पीर हैं। हजरत मारूफ करखी लकड़दादा छड़दादा पीर का नाम है हजरत मारूफ करखी। किसके? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत मारूफ करखी की बारगाह लगी हुई है। रोजाना हजरत मारूफ करखी अपनी दरगाह अपनी खानकाह के अंदर बैठते थे। आज आदत के खिलाफ उन्होंने अपनी मसनद को खानकाह के बाहर जो चबूतरा होता है वहां लगा दिया और सुबह सवेरे ही मसनद लगा करके बैठ गए।
एक बगदाद का वो शख्स जो निहायत गुनहगार था, मुझ जैसा गुनहगार था, इसिया शियार था, पापी था, पूरा बगदाद उसके गुनहगार होने का गवाह था। सारा बगदाद जानता था कि ये एलानिया गुनाह करता है, ये खाती है, ये गुनहगार है, ये फासिक है, ये फाजिर है। इत्तेफाक से हजरत की खानकाह का दरवाजा खुलने से पहले पहले वो अपने मशगले के लिए उस रास्ते तेजी से गुजर जाता था। लेकिन आज जैसे ही उसने उस रास्ते अपना गुजर शुरू किया, क्या देखता है कि आज खिलाफे आदत हजरत मारूफ करखी की दरगाह खुली हुई है, खानकाह खुली हुई है और हजरत मारूफ करखी अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर चबूतरे पे मसरत लगाए आराम फरमा रहे हैं। बाहर बैठे हैं हजरत मारूफ करखी आदत के खिलाफ। अब चूंकि वो निकल चुका था, नजर पड़ गई थी, राह बदल नहीं सकता था, आगे बढ़ा। दिल में ख्याल हुआ ऐसा करते हैं, आंखों को बंद कर लेंगे, नजर को झुका लेंगे, सर को नीचे कर लेंगे, आहिस्ता से गुजर जाएंगे, न वो हमें देखेंगे न हम उन्हें देखेंगे, अजनबी की तरह गुजर जाएंगे। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हजरत मारूफ करखी के आमने सामने से गुजरने लगा, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, एक मर्तबा देख तो ले कि मारूफ करखी जिनका बड़ा शोहरा है, जो अपनी खानकाह में बैठकर न जाने कितनों को आरिफ बनाते हैं, वली बनाते हैं, जाहिद बनाते हैं, कामिल बनाते हैं, मुत्तकी बनाते हैं, परहेजगार बनाते हैं, आबिद शब जिंदादार बनाते हैं, मुस्तफा का वफादार बनाते हैं, जाने मोहब्बत का मखार बनाते हैं। आखिर वो कौन है? एक मर्तबा उसने तिरछी नजर उठाई हजरत मारूफ करखी की तरफ, कनखी से देखा और जैसे ही तिरछी नजर से देखा तो क्या देखता है कि मारूफ करखी मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। बोलो जोर से, धक्का देना पड़ेगा। 12 बजे जब आपको धक्का देना होगा तो अभी 2 बजे के बाद आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आया, इसलिए कि जो लोग कहानी सुनाते हैं वो कहते हैं कि साहब तुमको हुंकारी भरना हो। एक बादशाह कहानी का बड़ा शौक था, कहानी सुनने में 75% रजवाड़े लुटा दिए। वजीर ने देखा, अरे तो कहानी ही सुनाते सुनाते पूरा रजवाड़ लुटा देगा, 4 आना बज गया है, इसकी बादशाहत की कहानी खत्म हो जाएगी। करीब गया, बादशाह से कहा क्या कर रहे हैं, कैसी आदत डाली है, कैसी लत पड़ गई है आपको, एक मशवरा देना चाहता हूँ। कहा कैसा मशवरा? कहानी सुनिए, शौक से सुनिए, डेली सुनिए, रोजाना सुनिए, बेलानागा सुनिए, मेरा मशवरा है, मेरे मशवरे की रोशनी में सुनिए। कहा क्या मशवरा है? कहा मशवरा ये है कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं ऐसी कहानी, मुसाफा करने आए कुछ लेके आया है, अच्छा दे के आया, अब आप जा सकते हैं, अगर बड़ा वाला है तो जा सकते हैं। ऐसी कहानी सुनिए, बादशाह ऐलान कर दीजिए कि कहानी अगर खत्म हो गई तो जो कहानी बयान करेगा उसी की कहानी खत्म हो जाएगी। जब से ही शहर में ऐलान हुआ, जितने कहानी बयान करने वाले शाम को दरबार में खड़े रहते थे, लाइन लगा करके पूरा दरबार खाली हो गया। एक पतला दुबला इंसान दरवाजे पर लाठी टेके हुए आया। कौन है? किस लिए आया है? कहानी सुनाने आया हूं। अरे कहानी सुनाने आया है? ऐलान नहीं सुना बादशाह का कि कहानी खत्म हो जाएगी तो तेरी ही कहानी खत्म हो जाएगी? कहा मैंने सब सुन लिया है, मुझे ऐसी कहानी आती है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसी कहानी तू बयान करेगा? वजीर से कहा हाँ मैं बयान करूंगा। वजीर ने कहा बादशाह लीजिए आपका गाहक आ गया एक, कल इसका सरतन से जुदा होगा, देखते हैं ये कैसी कहानी सुनाता है। दरबार में बिठा दिया गया। बादशाह ने कहा शुरू करो। वजीर ने कहा नहीं हुजूर, इसको बता दीजिए कि अगर कहानी खत्म हो गई तो तेरी गर्दन मार दी जाएगी। उसने कहा नहीं मुझको मालूम है, बस एक शर्त है हमारी। कहा क्या शर्त है? कहा आपको हुकारी भरना होगा। कहा तो हम रोजाना भरते हैं। तो रोजाना हुकारी भरते हैं। कहा कि नहीं आज खास करके भरना होगा। कहा कैसे भरना होगा? कहा जब मैं रुक जाऊं तो आपको पूछना होगा कि इसके बाद क्या हुआ।
फिर मैं जब बयान करते करते रुक जाऊं तो आपका पूछना होगा फिर इसके बाद क्या हुआ। कहा कि सीधे कोई बात नहीं, कहानी उसने शुरू की। एक शिकारी था, चिड़ियों का बड़ा शौकीन था, बहुत बड़ा उसके पास जाल था। जंगल में पहुंचा, उसने अपना जाल फेंका, हजारों करोड़ों लाखों संख्यों महासंख्य चिड़िया उस जाल के अंदर छुप गई, फंस गई। चिड़ियों ने मशवरा किया, इतना बड़ा शिकार इसने कर लिया है, कैसे होगा, पूरी बिरादरी चिड़ियों की खत्म हो जाएगी, ये शिकारी एक एक करके खा जाएगा, बचने की कोई सूरत निकालो। जो सबसे बड़ा नेता था चिड़िया का, उसने कहा मेरी चोंच बड़ी जबरदस्त है, मैं एक चोंच से के एक धागे को जाल के तोड़ता हूं और तोड़ने के बाद मैं उड़ जाऊंगा और एक एक करके तुम लोग भी उड़ते रहना। इतना बयान किया और चुप हो गया। बादशाह ने कहा कि फिर क्या हुआ। कहा कि बस उसने चोंच लगाई, जाल को काट दिया, काट करके खुद उड़ गया। बादशाह ने पूछा कि फिर क्या हुआ। कहा फिर क्या हुआ, वो निकला, उसके बाद एक और निकला, फिर से उड़ गया। काफिर के बाद क्या हुआ। कहा फिर एक और निकला, फिर से। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक और निकला, फिर से। अरे कहा फिर क्या हुआ। कहा एक और निकला, वो भी उड़ गया। एक एक परिंदा निकलता रहा, उड़ता रहा। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक और परिंदा निकला, वो भी उड़ गया। वजीर ने कहा बादशाह जाइए, आराम कीजिए, अब कल सुनिएगा, कल सुनिएगा। ये जिंदगी भर उड़ाता रहेगा, कभी चिड़िया खत्म नहीं। हुकारी नहीं भरना है, सिसकारी भरना है। दिलों पे हाथ रखो, आंखों को बंद करो, तसव्वुर में हजरत मंसूरुल हक को बसाओ और ये यकीन जानो हम रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। अगर इन्होंने मुस्कुरा दिया तो हमारी निजात हो जाए। गुनहगार ने देखा कनखी से, मारूफे करखी मुझे देख के हंस रहे हैं। बस देखना था, नजर का नजर से मिलना था, निगाह का निगाह से टकराना था, नजर का नजर से चार हो जाना था। दिल की दुनिया बदल गई, आगे नहीं बढ़ा, पीछे पलट गया। मारूफे करखी के कदम पे गिरा, रोने लगा, लोटने लगा, मचलने लगा। खुलफा थे, सहाबा थे, असहाब थे, आपके मुरीदीन थे, हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर ये शख्स गुनहगार पापी आज आपके कदमों पे गिरा हुआ लोट रहा है, क्या कह रहा है। कहा आप इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसका काम हो चुका है, इसकी कहानी पूरी हो चुकी है। सिर्फ ये लोट नहीं रहा है, मेरे तबस्सुम ने अल्लाह की रहमत ऐसी हुई है कि परवरदिगारे आलम ने मेरा मुस्कुरा के देखना क्या था कि इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है और इसका नाम जहन्नमियों से काट करके जन्नतियों में लिख दिया गया। मुरीद हुआ और मुरीद होने के बाद कहता है हुजूर एक दरखास्त है, आप अल्लाह के वली हैं, आप खुदा के नेक बंदे हैं, एक भीख मांगना चाहता हो। कहा कैसी भीख मांगना चाहता है। कहा वादा कीजिए कि अता फरमा दीजिएगा। कहा वादा करता हूँ। मांग क्या मांगता है। अल्लाह वालों की झोली में क्या नहीं होता है। तकवा मांगेगा मिलेगा, परहेजगारी मांगेगा मिलेगा, ज़ुहद मांगेगा मिलेगा, नेकी मांगेगा मिलेगी, जो कुछ मांगेगा सब कुछ इस बारगाह से मिलेगा। क्या मांगना चाहता है। कहा बहुत मैंने अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी और मैं ये चाहता हूँ कि जिसे मुस्कुरा करके हजरत मारूफे करखी ने देख लिया हो और मैंने जिस फकीर को मुस्कुराते हुए देख लिया हो, अब हम इससे बढ़िया कोई माहौल नहीं देखना चाहते, अब कोई और समाज नहीं देखना चाहते। हम चाहते ये है कि बस अल्लाह ताला आज ही मुझे मौत अता फरमा दे। चंद कदम आगे चला, गिरा, रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर गई। अहले बगदाद ने लाशे को नहलाया, धुलाया, कफनाया और दफनाया।
रात को हजरत ख्वाजा मारूफ करकी के खलीफा साहब में क्या देखते हैं? वो बदकार इंसान जिसने हजरत मारूफ करकी के हाथ पर तौबा किया था, मुशर्रफ का इस्लाम हुआ था, नबी की गुलामी में दाखिल होकर के वली की विलायत और उनकी गुलामी की दौलत उसने हासिल की थी। आलम यह है कि वो जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत की वादियों में टहल रहा है, जन्नत के महल्लात में घूम रहा है। पूछा हजरत मारूफ करकी के खलीफा और मुरीद ने, अरे नादान, जन्नत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, नमाजी को मिलेगी, हाजी को मिलेगी, गाजी को मिलेगी, नेक को मिलेगी, परहेजगार को मिलेगी, मुत्तकी को मिलेगी, फकीह को मिलेगी, मुहद्दिस को मिलेगी, आलिम को मिलेगी, शेख को मिलेगी, पीर को मिलेगी, मुरीद को मिलेगी। इतनी आसानी से तुझे जन्नत कैसे मिल गई? इसलिए कि तेरा गुनहगार होना आम है, तेरा फासिक होना आम है, तेरा फाजिर होना आम है, तेरा बदकिरदार होना आम है, कैसे तुझे जन्नत मिल गई? कहा तुमने सुना नहीं मारूफ करकी ने तुमसे क्या कहा था? मारूफ करकी ने जैसे ही कहा, ए मौला मैंने इससे मेहरबानी कर दी है, तू अपनी मेहरबानी करने वाला है, तू अगर मेहरबान हो जाए तो इस गुनहगार का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं जैसे ही कब्र में लेटाया गया, नकीर आए जहन्नम का बिछौना लेकर रब ने फरमाया, ए फरिश्तों इस बिछौने को हटा दो, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। मौला ये गुनहगार है, कहा गुनहगार जरूर है, मगर मुझे हया आ रही है कि मेरे दोस्त ने जिसे मुस्कुरा के देख लिया हो, मेरे वली ने जिसे मुस्कुरा के देख लिया हो, मेरे फकीर ने जिसे मुस्कुरा के देख लिया हो, जिसे मैंने अपना दोस्त कह दिया है उसने मुस्कुरा कर देख लिया हो, जिसे वली ने अपना कह दिया हो, इसे जहन्नम में भेजो, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो और बरेली के इमाम की ज़बान में ऐलान कर दो, लिहाज में इश्क़ का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पलट सके जो ये सुराग लेके चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत शाह मंजूरुल हक अलैहि रहमतुल व रिज़वान जो सिलसिले सुहरवर्दिया की शान है, क़यामत की सरज़मीन पर जब एक फकीर की इकामत हो जाती है, क़यामत की सरज़मीन पर जब एक फकीर इकामत कर लेता है, और कमाल की बात तो ये है कि इकामत करने वाला कोई ऐरू गैरू नहीं है, नबी के खानवादे का चश्मो चिराग है, सुहरवर्दी फैजान सीने में रखता है। घर छोड़ा हजरत ने, खानदान छोड़ा हजरत ने, अपने आबा को छोड़ा, अजदाद को छोड़ा, और झारखंड के इस जंगल में शबाना रोज घूम कर पलामू से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर पलामू तक, उस जमाने में जबकि सवारियों की कोई बहुत ज्यादा सहूलतें नहीं थी, कितनी परेशानियां अख्तियार की हैं, कैसी आबला पाई की है, जमाते हैं सुन्नत को जिंदा करने के लिए। कसम खुदा की अल्लाह वालों का कोई कदम रायगा नहीं जाता जब तक जिंदा रहे, जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे, दीदी की खिदमत करते रहे, और जब क़यामत की सरज़मीन पर आराम फरमा हो गए, रब की रहमत ने मुस्कुरा करके कहा, ए मेरे नाम पे खिदमत करने वाले, ए मेरे दीन महबूब के दीन का परचम बुलंद करने वाले, शरीयत मुस्तफा को ज़माने में आम करने वाले, बेलौस होकर खिदमत दीन करने वाले, मायूस मत होना, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। क़यामत की सरज़मीन पर लाखों का मजमा तुम्हारे साथ होगा, लाखों की जमात तुम्हारे साथ होगी, दीवाना गाने मुस्तफा तुम्हारे सामने करम में पनाह गुज़री होंगे। ज़माना देखेगा जब नबी का गुलाम इतना बरकत वाला है तो नबियों का इमाम कितनी अज़मत वाला होगा। या औलियाए किराम, ये पीराने तरीका, ये हमारे मशाइख, ये दर हकीकत मेरे रसूल के मोजज़े का ज़हूर है। ये मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है।
ये अल्लाह वाले कि ये सब कुछ अपना जब कुर्बान कर देते हैं, खुदा की राह में चल पड़ते हैं, तो परवरदिगार आलम अपना तकर्रुब अता फरमाता है, अपना कुर्ब अता फरमाता है, विलायत की तजल्ली से इन्हें सरफराज फरमाता है। मैं ऐलान किया करता हूं इस रूए जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, और ऐसा रहीम बनाया है मुस्तफा को कि नबी जितना अपनी उम्मत से प्यार कर रहे हैं, अपने दुश्मनों पे भी रहमत करम की बारिशें फरमा रहे हैं, अपने खून के दुश्मनों को माफ कर रहे हैं मुस्तफा, रहमत करम की इंतहा कर रहे हैं मुस्तफा। जो मुस्तफा को पागल और मजनून कहता रहा, गड्ढे खोदता रहा मुस्तफा के लिए, सरवरे कौनैन ने पढ़ करके उसे माफ फरमाया है, उसे सीने से लगाया है, अपनी चादर रहमत अता फरमाई है। ऐसों पर जब नबी रहमत बरसाते हैं तो जो अल्लाह का वली होता है वो मुस्तफा जाने रहमत की इसी रहमतों का खूगर होता है, पैकर होता है, अक्से जमील होता है। जो रोज़ मुस्तफा अपने सहाबा पर, अपने चाहने वालों पर अपनी हयात ज़ाहिरी में कर रहे थे, वही रहमतें ये जानिशीन मुस्तफा, ये नाइबीन मुस्तफा, ये मज़हर इरफान मुस्तफा, इसी रहमतों की बरसात ये अल्लाह वाले हम जैसे गुनहगारों पे किया करते हैं, हम जैसे शिहकारों पे किया करते हैं। एक ज़माने का अमीर एक गरीब से जितनी मोहब्बत करता है, उससे कहीं ज्यादा एक अल्लाह का फकीर नबी के उम्मती से मोहब्बत करता है। आज सियासत की जबान में बात होती है, आलम ये होता है कि जब इलेक्शन का दौर होता है तो नेता आता है, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमको मालूम है आप बहुत परेशान हैं, आपके यहाँ सड़क नहीं है, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, मैंने देखा है ये बच्चियां परेशान रहती हैं। ये झूठे दावेदार, ये झूठे हैं तुम्हारी मोहब्बत में। सच्चे ये लोग हैं कि जिनकी निगाह पड़ जाती है किसी गरीब पर तो आलम ये होता है, तारीख गवाह है कि हजरत सैयदना इमाम आदम के शागिर्द रशीद पहली सफ में बैठने वाले आरिफ़े बिल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी जमाअत के साथ, अपने मुरीदों के साथ हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आलम ये हुआ कि जब पड़ाव डाला, खैमे लगा दिए गए, तमाम दोस्त अहबाब सो रहे थे, अल्लाह का वली खैमे से बाहर मुसल्ला बिछाकर खुदा की याद में रो रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, तस्बीह में मसरूफ था, अल्लाह को राज़ी कर रहा था, मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, सूरज का उजाला फैला। आपने देखा कि सामने एक कूड़ेदान पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसकी उम्र 11-12 साल की है, करीब आती है, कूड़ेदान के अंदर हाथ डालती है, कुछ उठाती है, अपने दुपट्टे के अंदर छुपाती है, जैसे ही लेके भागना चाहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपना मुसल्ला समेट दिया, अपनी तस्बीह किनारे रख दी, दिलो दिमाग के तार झंझना उठे, दुपट्टा बता रहा है, लिबास बता रहा है कि ये बच्ची किसी और खानदान की नहीं, मुस्लिम समाज की परवरदा मालूम होती है, इस्लामी मुआशरे की बच्ची मालूम होती है, मुस्लिम मुआशरे की इसकी चश्मो चिराग मालूम होती है। और कूड़ेदान में हाथ डालकर निकालना, तो पत्ते में छुपा लेना, कूड़ेदान में कोई अच्छी चीज नहीं होती, कूड़े की जगह पे कोई नेमत लाके नहीं रख देता, जरूर किसी गंदी चीज को इसने उठाया है तो पत्ते में छुपाया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है आलिम दीन होने की हैसियत से, नबी के गुलाम होने की हैसियत से, नायब पैगंबर होने की हैसियत से कि मैं उस बच्ची के पस मंजर को मुलाहिजा करूं कि क्या उसने उठाया है, मैं उसकी इस्लाह करूं, मैं उसकी गमखारी करूं, मैं उसका साथ दूं। दौड़ पड़े बच्ची के पीछे, बच्ची दौड़ते हुए एक घर में दाखिल हो गई, आप भी दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन? जवाब मिला, मुझको अब्दुल्ला इब्ने मुबारक।
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक मुहद्दिस का नाम है, फकीह का नाम है, आलिम रब्बानी का नाम है, अल्लाह के वली का नाम है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का मुझसे क्या ताल्लुक? मैं तो एक मजबूर बेवा जो अपने शौहर की बेवकी का गम लिए हुए अपने घर में झेल रही हूँ। कैसे आ गए मेरे दरवाजे पर? मेरे पास ना आपको बिठाने की जगह है, ना आपको खिलाने की जगह है, ना आपको सुलाने की जगह है। मैं बेवा हूँ। आवाज बता रही है कि ये एक मुहद्दिस बोल रहा है, मेरा सलाम कबूल कीजिए, कहीं और तशरीफ ले जाइए। फरमाया सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा, हम बात तुमसे करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? कोई बच्ची तुम्हारे घर में दाखिल हुई? कहा कोई बच्ची नहीं, वो मेरी बच्ची दाखिल हुई है, उसने दुपट्टे में कुछ छुपाया है। कहा अच्छा, इसीलिए आप पीछे पीछे आ गए हैं। मौलाना मसला बताइए, पहले शरई मसला बताइए, क्या मुर्दार का खाना हलाल या हराम? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया हराम। कहा किसी सूरत में जायज? ठिठक गए और हल्की आवाज में कहा मिन वजहिन। कहा मिन वजहिन से काम नहीं चलेगा, इसकी तशरीह मैं बताती हूँ। 3 दिन से मेरी बच्ची फाके में मुब्तला है। सुबह होती है मैं कहती हूँ बेटी घबरा मत, तू यतीम की बेटी है, अल्लाह आसमान से तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करेगा। जब शाम को हाथ और पैर पटकती है और जब भूख को प्यास की शिद्दत से जाबलब हो जाती है मेरी बेटी, तो मैं अपनी ज़बान को उसके होंठ पे मल करके तर करती हूँ और ये कह करके सुला देती हूँ, ये बेटी सो जा, ये आखिरी रात है, सुबह को आने वाला सूरज परवरदिगारे आलम का करम बन करके छाया होगा, तुलू होगा और अल्लाह तेरे रिज़्क़ का इंतजाम पर्दे गैब से करेगा। लेकिन आज जब मेरी बच्ची ने सब्र के फंदे को तोड़ दिया और मेरी इजाजत के बगैर जब भूख को प्यास से बेताब होकर अपने रिज़्क़ की तलाश में बाहर निकली, तो मैंने अभी अभी देखा कि एक मरा हुआ परिंदा था जो मेरी बच्ची लेकर के आई अपने दुपट्टे में छुपा के और कह रही है कि माँ शरीयत इस हाल में इजाजत देती है कि मरने से पहले अगर इसके खाने में से मेरी जान बच जाती है तो मुझे इसके खाने की तुम्हें इजाजत दे दो। ए अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, अभी बेटी से मेरी बात हो रही थी कि तुमने दरवाजा खटखटा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रोने लगते हैं, दरवाजा पकड़ के गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं और वादा देते हैं इस्लामी बहन, मैं वादा करता हूँ कि बस चंद घंटे लगेंगे, तुम्हारे खाने का इंतजाम होगा, तुम्हारी बच्ची के खाने का इंतजाम होगा, सिर्फ इतना मुझे यकीन दिला दो कि ये मुर्दार तुम्हारी बेटी के जबान पे नहीं जाएगा। कहा मैं वादा करती हूँ। वापस आए, खैमे में दोस्तों को जगाया और जगाने के बाद कहा मेरे जाने के मक्कतुल मुकर्रमा जाने हज के रास्ते में जितने अखराजात हैं इन सारे अखराजात को मेरे पास ले आओ। एक जगह जमा किया और सिर्फ अपने घर वापस होने का सादे राह एक तरफ किया और हज की जितनी दौलतें थी, जितनी अशरफियां थी, जितना खाना पीने का सामान था सब सर पे लादा, अशरफी बगल में दबाई, हाजिर हो गए हैं उसका दूध के दरवाजे पर और दरवाजा खोल के पर्दे से हाथ बढ़ा के कहते हैं बहन ये खाने का सामान है, तू इसे ले ले। ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के हज की नेमतें हैं, इसे कबूल कर ले। मुझे यकीन है तू आबाद हो जाएगी और अगर तूने एक हराम से अपने आप को बचा लिया तो मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे हद से ज्यादा बरकतें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मंसूर मिल्लत,
फैजान आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अर्ज करते हैं, बहन मायूस मत होना, और इस पैसे के खत्म होने से पहले पहले इस दौर का जो खलीफा है वहां बेवाओं की फहरिस्त में तुम्हारा नाम होगा, और दरवाजे पर तुम्हारे खाने पीने के सारे सामान मुहैया किए जाएंगे, सारे सामान हाजिर किए जाएंगे। वापस हो गए, हज का महीना गुजर गया, हज की दौलत नहीं, सादतों से बज़ाहिर अपने आप को महरूम रखा, घर वापस आए। जब हज करके सारे साथी लौटे तो लोगों ने बताया, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तुम्हारा एहसान है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, ये तुम्हारी इनायतें हैं, ये तुम्हारी रूहानियत है, ये तुम्हारा करम है कि तुम्हारे सदके में जितने हज करने आए थे इन हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो गया ही नहीं हज करने के लिए, मेरे सदके में कैसे सारों का हज कबूल हो गया। कहा इस तरह कबूल हो गया, तुमने एक हज की दौलत को एक बेवा पे कुर्बान किया। परवरदिगारे आलम ने अराफात के मैदान में जो फरिश्ते मकबूलियत का परवाना लेकर के आते हैं, वो फरिश्ते पुकार रहे थे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सदके में अल्लाह ताला ने इस साल सारे हाजियों के हज को कबूल। वाह वाह वाह, हाजी सुभान अल्लाह एक सुभान अल्लाह का वली, एक मर्दे फकीर जो इन दर्दमंदों से मोहब्बत रखता है। कायनात का कोई भी शख्स सच्ची मोहब्बत इन दर्दमंदों से नहीं रखता। यही वजह है कि जो दर्दमंद सारे जमाने से ठुकराया हुआ होता है, सारे जमाने से भगाया हुआ होता है, डॉक्टर कहता है हमारे यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं है, और अल्लाह कहते हैं हमारी झाड़ फूक तुम्हारे काम नहीं करेगी। जितने आमिलीन होते हैं ये सब आजिज नजर आते हैं, और जहाँ किसी की ताकत नहीं चलती, जब वो परेशान हाल जिनके दरबार में आता है, इनके आस्थाने पर आता है, तो आस्थाने की खाक कहती है न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाह में आइए दर्दमंदों की हाजत रवाई के लिए। ये दरबार खुला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ सिर्फ औलाद नहीं है तो औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया जाए इनके वास्ते से। अगर हमारा कारोबार नहीं चलता है, सिर्फ कारोबार की बरकत के लिए दुआ कराई जाए। इस आस्थाने मुबारक पर शयातीन ने परेशान कर रखा है, इन शयातीन से छुटकारा पाने के लिए इनको वसीला बनाए जाए अल्लाह की बारगाह में। इन नादानो, अरे ये छोटी छोटी दौलत है, इनकी बारगाह से अगर मांगना है नेकियां मांगो मिलेगी, तकवा मांगो मिलेगा, परहेजगारी मांगो मिलेगी, ईमान की दौलत मांगो मिलेगी, सजदे की दौलत मांगो मिलेगी, जुहद मांगो मिलेगा, वरा मांगो मिलेगा, और ये अगर मेहरबान हो जाए तो विलायत की दौलत भी अता कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालों से मोहब्बत कीजिए। कुरान करीम इरशाद फरमाता है हम यूं ही नहीं आए हैं, रब ने हमें भेजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, व कूनू मअस सादिक़ीन कह रहा है उस सच्चे के पास आ जाओ जिसने घर छोड़ा तुम्हारे लिए, दर छोड़ा तुम्हारे लिए, खानदान छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना शहर छोड़ा तुम्हारे लिए, गांव गांव कस्बा कस्बा करिया करिया घूमता रहा। नबी की शरीयत बुलंद हो जाए, रूहानियत बुलंद हो जाए, सिलसिले सुहरवर्दिया का फैज़ जारी हो जाए, सिलसिले सुहरवर्दिया की निस्बतें जारी हो जाए। और ऐसा जारी फरमाया, ऐसा जारी फरमाया कि आज जंगल की सरजमीन पर रूहानियत का मंगल नजर आ रहा है, इरफान के नजारे नजर आ रहे हैं, नूर की फजा नजर आ रही है, इश्क वफा का माहौल नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, इन अल्लाह वालों के दामने करम में क्या नहीं है। न पोष खिलका पोषों को, इरादा हो तो देख इनको, यदे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नेक रहिए, परहेजगार रहिए और मसलके आला हजरत की पाबंदी कीजिए। इसलिए ये ऐलान करना चाहता हूं कि मसलके आला हजरत ही एक ऐसा मसलक है जो सोहरवर्दी फैजान भी अता कराएगा, चिश्ती इकान भी अता कराएगा, नक्शबंदी फैजान भी अता करेगा, कादरी इरफान भी अता करेगा। जो आला हजरत के शामियाने में आ जाएगा वो वसवसे शैतानी से महफूज हो जाएगा और ईमान की दौलत उसके सीने में होगी। ऐसा हम आहंग होगा ईमान की दौलत से, ऐसा माला माल होगा कि उसका ज़मीर, उसका यकीन, उसका ईमान भरे मजमे में ऐलान करेगा जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज रुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।